पहले मुझे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दबाना पड़ेगा। नाउ सर हो रही रिकॉर्डिंग है हैज सर। बीन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। So all of you right now, you know, this is the first time, so that's why it took a lot of time here right now. So as you all are able to see right now on screen that in our previous class we had done sustainable development, हम लोगों ने sustainable development किया था। आज की क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे, क्या सारी चीजें थी, क्या नहीं थी। So let me show you all such things कि क्या हमने डिस्कस किया था। We had discussed environment, कुवम, इसके बारे में हमने बात की थी कि environment क्या होता है, क्या नहीं होता है। देन हमने बात की थी कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, क्या-क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट से मिलके ये बना हुआ होता है, एंड इट टेल्स अस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। फंक्शंस क्या होते हैं, लाइफ को सस्टेन करता है। नेचुरल रिसोर्सेज को जो है, इट प्रोवाइड्स नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं, एब्जॉर्ब करता है वेस्ट को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमारे बढ़ाता है। Then after we had discussed the meaning of renewable resources and non-renewable resources कि ये क्या-क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। Environmental crisis के बारे में हमने स्टडी किया, that absorbing capacity क्या होती है जब excess pollution होता है, ज़्यादा pollution होता है, excessive pollution होता है, that is what we call absorbing capacity। और excessive exploitation जब आप natural resources का करते हैं, that is what we call carrying capacity। तो दो चीजें हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन गुंजन ने अभी लीव कर दिया है सेशन, प्लीज आस्क करके क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। शी हैज जॉइंड अगेन, दैट्स अ गुड थिंग। सो एक्सेसिव पॉल्यूशन और एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी कहानी हमने पढ़ी प्रीवियस क्लास में, सारी चीजें मैंने आपको बताई। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, जो है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्यों होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। नॉइज पॉल्यूशन भी मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिया था, ये चीजें हमें डिस्कस करनी थी। लाइक दिस इज वेयर वी यू नो वी लेफ्ट इन आवर प्रीवियस क्लास। एम आई राइट रोहन? यस सर। जी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, तो कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अगर हम बात करें एनवायरमेंट की प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट क्या क्या हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं ऑन विच यू कैन पे अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेसिव पॉल्यूशन की। एक्सेसिव पॉल्यूशन क्या होता है? सो इट इज द फॉल इन द क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू द वेरियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। जो हम लोग कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज की हम क्वालिटी डिक्लाइन कर देते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो, वाटर हो, तो इनकी जो क्वालिटी हम डिग्रेड कर देते हैं, लो कर देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल पॉल्यूशन। सो जब एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है, ये एक्सेस अमाउंट में जब हो जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सेसिव पॉल्यूशन एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन, एज यू ऑल आर एबल टू सी हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में एक मैंने इमेज लगा रखी है जहां पर सम पीपल आर यू नो दे हैव कट द ट्रीज। कुछ वुड लॉग्स यहाँ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? सो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज मोर देन द रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द नेचर। जब आप रिसोर्सेज को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है रीजनरेशन कैपेसिटी से। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेट्स से वाटर लेवल हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है हर साल, एवरी ईयर इट इज डिक्लाइनिंग बाय 2 मीटर्स। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ पर हम बात करने के, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जबकि रीजनरेशन का टाइम जो है कम मिल रहा है। एंड दिस इज व्हाई वी यूज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड ऑल, कि हमारा वाटर लेवल जो है बहुत ज्यादा नीचे ना जाए। So this is one of the reasons. So it results in reduction of total resources available. और जब रीजनरेट नहीं हो पाते हैं रिसोर्सेज, तो जो ओवरऑल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी डिक्लाइन हो जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं। सो दैट इज व्हाट यू ऑल कैन कंसिडर। इसके बाद बात आती है एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन, जो अभी मैंने बताया। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। कुछ भी चाहिए होता है हमें, नेचर से लेते हैं हम। फर्नीचर बनाना है तो ट्रीज कट करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है तो अगेन हम जो लैंड वगैरह है, वहां पर कुछ भी अगर
फॉरेस्ट वगैरह हैं तो डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं. Such exploitation is compensated but the environment itself during the course of time. तो जो हम ये जो exploit करते हैं natural resources को, environment sustain करता है अपने आप को, but over a long period of time or short period of time, it depends on the nature of resources. However, if there is more exploitation than what the environment can regenerate in normal course, this is called excessive exploitation. तो natural resources को exploit करना is not a bad thing. गलत नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, यूज करना, क्योंकि हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. रिसोर्सेज इसी के लिए यूज किए जाते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं. लेकिन व्हेन वी यूज देम मोर देन देयर रीजनरेशन कैपेसिटी, जब उनकी रीजनरेशन कैपेसिटी से ज्यादा हम उनको यूज करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होती हैं. और इसको एक स्पेसिफिक चीज भी बोला जाता है, ये डिमांड सप्लाई रिवर्सल करके. तो वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप यही सेम चीज वहां पर भी लिखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई रिवर्सल क्या होता है. तो डिमांड एंड सप्लाई रिवर्सल इसी से रिलेट करता है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो सप्लाई से कम हो. अगर वो सप्लाई से ज्यादा हो गई तो इन दैट केस दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. एनसीआर सीबीएसई में आपकी एनसीईआरटी है, उसके अंदर एक क्वेश्चन गिवन है कि एक्सप्लेन द सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. तो जब भी सप्लाई डिमांड रिवर्सल की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन एंड सच थिंग्स. एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं हम, ओवर यूज की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं. रोहन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. Let's talk about deforestation. Deforestation की बात करते हैं. Excessive exploitation की एक कैटेगरी है, टाइप है जिसमें deforestation आता है. So deforestation is a process in which area under forest is continuously reduced to fulfill the demands of industrialization and construction activity. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने की वजह से, हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की वजह से, कोई भी ऐसी नीड हमारी ह्यूमन नीड्स की वजह से हम जो है जब ट्रीज को कट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल डिफॉरेस्टेशन. उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट को कट करते हैं, फॉरेस्ट को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल डिफॉरेस्टेशन. ट्रीज आर फॉलन फॉर वुड as fuel is used in village areas. कि ट्रीज जो हैं वो काटे जाते हैं, वुड के लिए काटे जाते हैं, एज अ फ्यूल यूज होते हैं वो विलेजेस में, क्योंकि विलेजेस के लोग इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं. एंड रॉ मटेरियल फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और फूड वगैरह के लिए भी हम इनको यूज करते हैं. ये सारी चीजें यूज होती हैं. एम आई राइट रोहन? होती हैं ये सारी चीजें? Yes, sir. राहुल, होती हैं ये सारी चीजें, नहीं होती हैं? यस सर, होती है. So trees are fallen for wood as fuel is used in village areas, raw material for food and agriculture industries. फूड और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एकदम इनफर्टाइल हो गई है, फर्टिलिटी रेट बिल्कुल रिड्यूस हो गई है. सिमरन, क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? Yes, sir. So basically, degradation of land हो रहा है. It is the reduction in the fertility of soil या quality of soil. Use of pesticides and chemicals in farming are sometimes making the soil no more useful for cultivation, and that is why we had switched to alternative farming, and that is what we call organic farming, जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि we use natural resources, natural manure, natural chemicals वगैरह यूज नहीं करते हैं. and this is how we can reduce the degradation of land by using such kind of policies, by using such kind of technique. तो लैंड जो है डिग्रेड हो रही है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की वजह से. नीड्स हमारी बहुत ज्यादा हैं,
नीड्स हमारी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो कम है. सो अगेन यू कैन से इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है ये. देन यहाँ पर आते हैं कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस या डिग्रेडेशन. क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है? ऑब्वियसली हम लोग एक्सप्लॉइट बहुत कर रहे हैं. जितनी रीजनरेशन कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. जितने रिसोर्सेज हैं उन सबको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज हो गई है. यू कैन सी द पॉइंट्स ऑन योर स्क्रीन. पॉवर्टी is another reason. Then industrialization, ये this is the third point. इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो रही हैं, जगह जगह जो है इंडस्ट्रीज आपको दिखेंगी. अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सो पीपल रिक्वायर मोर रिसोर्सेज. यूज ऑफ केमिकल्स इन फार्मिंग टू इंक्रीज एंड टू fulfill the need of rising population. Another point is use of private means in place of public transport. तो ये सारी चीजें यहाँ पर यूज हो रही हैं. Another thing is lack of awareness about keeping the environment clean and green. लोगों को ये नहीं पता कि हम हमारे environment को clean और green कैसे रख सकते हैं, which is another problem. तो let's talk about the things one by one. एक एक करके बात करते हैं. ये poverty और industrialization दोनों एक साथ आ गए हैं, ये यहाँ पर एक साथ नहीं है, ये points अलग अलग हैं, separate हैं दोनों के दोनों. Let's talk about population explosion. So as you all know, if population will rise, then definitely the needs of natural resources will also rise. वो भी increase हो जाएगी. So it increases the need for more and more land for industrial and construction activities. Deforestation is the result we get after fulfilling such needs. और deforestation जो है वो result है जो हमारी नीड्स को जो पूरा करता है, क्योंकि अगर हम हमारी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. So what we are doing to fulfill the needs of the rising population for industrial and construction activities, we are we are using deforestation. और उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है. आज जितनी भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के पॉइंट्स को बताती हैं. Another thing is poverty. So if you talk about poverty, then you know what is poverty. Poverty is a situation in which people are not able to fulfill, or individuals are not able to fulfill their basic needs, such as food, shelter, clothes, education, medical care facilities, etc. Because आज के टाइम में जो नीड्स हैं, जो जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि कौन पुअर है या नहीं है, वो क्राइटेरिया थोड़ा सा ब्रॉड हो चुका है. So if I talk about poverty over here, poverty की अगर मैं बात करूं तो poor people in rural areas cut trees for wood to be used as fuel. Fuel की तरह यूज करते हैं. This results in deforestation. Again that leads to pollution. और इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरीके से खाना बनाते हैं वुड को यूज करके, एंड देन उसकी वजह से जो है एयर पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है. क्या कहते हैं कोमल, होता है इस तरीके से पॉल्यूशन इंक्रीज, एयर पॉल्यूशन? सिमरन क्या कहते हैं, होता है इस तरीके से पॉल्यूशन इंक्रीज? यस सर. फाइन. तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों की वजह से ये सारी चीजें होती हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अनदर कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस मोर फैक्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर फैक्ट्रीज, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो है एस्टैब्लिश की जाती हैं. That is what we call industrialization. So this results in more emission of harmful gases, as you can see. किस तरीके से जो है गैसेस यहाँ पर रिलीज की जा रही है एनवायरनमेंट में, जो है एक तरह से इंजेक्ट की जा रही हैं या छोड़ी जा रही हैं. So more emission of harmful gases in the air leads to air pollution. More contaminated water being flown into the rivers, because more and more industries means more and more use of water, like leather or chemical factories. इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है water ka. So then more and more contaminated water being flown into the river, and that will lead to water pollution. More noise by the factories
in factory with the help of machines, so that creates noise pollution, more untreated waste or garbage dumped into land, that will create land pollution. तो industries की वजह से भी, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो या लैंड पॉल्यूशन हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, राइज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। सो इनको भी हमें कम करना चाहिए, या इनका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो कि जिस तरीके से ओपन एयर में ये स्मोक यहाँ पे आया हुआ है, कुछ इस तरीके के हम इम्प्लीमेंट बनाएं, मॉडर्न इम्प्लीमेंट बनाएं, सो दैट दिस काइंड ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड, इसको जो है मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम स्मोक जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो। इस तरीके की पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, इस तरीके के इम्प्लीमेंट्स बनाई जानी चाहिए, इस तरीके की इनोवेशन आनी चाहिए। और टू बी वेरी फ्रैंक, इस तरीके के इम्प्लीमेंट्स हैं, आज भी हैं, अवेलेबल हैं, बट वही है कि थोड़ा महंगे हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट उन्हें यूज नहीं करते, एंड दैट इज अनदर थिंग। इन द गिवन पिक्चर यू कैन सी अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, और बहुत कम स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सोसाइटीज हैं, जैसे आप लोग रहते हैं, 20 फ्लोर्स हैं, 30 फ्लोर्स हैं, 40 फ्लोर्स हैं, ऐसे खचाखच पूरे लोग भरे हुए हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। सो अर्बनाइजेशन मींस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिटीज, और अर्बनाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर मोर लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। तो अर्बनाइजेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट हो, अर्बनाइजेशन इज बेसिकली migration of people from the rural area to urban area, and because of that the number of people increases, and because of that we require more and more cities here। ज्यादा से ज्यादा cities की requirement होती है, land की जरूरत होती है ताकि हम घर बना सकें, फैक्ट्रीज बना सकें और बाकी सारी चीजें कर सकें, रोड्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए अर्बनाइजेशन जो है वो होता है। इट रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन। अब इस तरीके से जब सिटीज में लोग आते हैं तो डिफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली cutting of trees happens, and because of that they are able to construct their houses, they are able to establish their factories, they are able to provide infrastructural facilities, so it results in deforestation and reduction of agricultural land। agricultural land का proportion कम हो जाता है, deforestation की वजह से कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज बढ़ जाता है। यू कैन relate it to the PPC as well, production possibility curve। it means production of one commodity, or more of one commodity leads to less of another commodity, so the same thing is happen। it means that if you require more and more land for construction of houses, it means you are left with less amount of land for agriculture। so अगर agriculture land reduce हो जाएगी तो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल लैंड पुट्स लिमिट ऑन द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन द कंट्री, और उसकी वजह से जो है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। कुवम, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। नो सर, क्लियर है। If anyone who's having any doubt till here, you all are absolutely free to ask me। So you can use hand raise option। आप मुझे बता सकते हैं जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू आए, तो हम उस चीज को जो है दोबारा से आपको बता देंगे, समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। एंड आगे बात करते हैं हम। use of chemicals in farming, so that also put question mark on the environment basically, कि आप जो हैं एनवायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है दैट इज इट ओके, इज इट गुड, इज इट right to increase the productivity in such a manner। so that is how it puts a question mark कि क्या आप ठीक कर रहे हो। तो यूज ऑफ केमिकल्स इन फार्मिंग, फार्मिंग में जब केमिकल्स यूज होते हैं तो केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स रिड्यूस द क्वालिटी, और टू बी वेरी प्रिसाइज, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब फर्टिलिटी जो है लैंड की कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आप इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, लैंड जो है परमानेंटली इनफर्टाइल हो जाएगी, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सो यूज ऑफ सच हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस और प्रोडक्शन में लीव द लैंड अनकल्टिवेबल। पूरे टाइम के लिए उसको जो है, लाइफ टाइम के लिए उसको जो है
इनफर्टाइल कर देगी अगर इस तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं हम यूज करते गए या यूज करते रहे। अनदर थिंग, अनदर रीजन, एज वी ऑल कैन सी, ये कभी भी आप दिल्ली गुड़गांव हमारा जो दिल्ली में ये जो लोकेशन है वहां पे चले जाइए, इस तरीके की सिचुएशन आपको रोजाना मॉर्निंग और इवनिंग में देखने को मिलती है, एवरी टाइम। कभी ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से ट्रैफिक ना मिले। सो यूज ऑफ प्राइवेट मीन्स इन प्लेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, we all are having income, we all are earning good income, and that's why what is happening कि हम लोग जो हैं अपने मन के हिसाब से पैसे मतलब गाड़ियां खरीदते हैं, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके के ट्रैफिक में अगर आप जाएंगे और अगर आप देखेंगे, इस तरीके की एरियाज में आप जाएंगे और देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली गाड़ियों में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन हर एक के पास अपनी अपनी जो है अपना अपना व्हीकल है। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू मोर व्हीकल्स ऑन द रोड, which creates air pollution and noise pollution all over the surrounding areas। तो यहाँ पर आसपास के एरियाज में बिल्कुल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर हम इस तरीके से व्हीकल्स जो हैं यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेट्रो वेट्रो जैसी फैसिलिटीज जो आई हैं, ये एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये यूज होती हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay. No, sir. Fine, very good. Another thing is lack of awareness about keeping the environment clean and green। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बच्चे भी स्कूल में हैं, कहीं पर भी उन्होंने आइसक्रीम खाई, रैपर कहीं पे भी फेंक दिया, चॉकलेट खाई, रैपर कहीं पे फेंक दिया, टॉफी बिस्किट कुछ भी खाते हैं, दे थ्रो द वेस्ट एनीवेयर। अब या तो उनको कोई सिखाने वाला नहीं है या फिर वो सीखते नहीं है। एज यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर, ये एक महाशय जो है कार से जा रहे हैं, जो वेस्ट है कहीं पर भी फेंक दिया, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे स्वीपर रखे हुए हैं रोड पे साफ करने के लिए, या ये इस तरीके का गार्बेज उठाने के लिए। जो आंटी हैं दूसरी पिक्चर में, ये कहीं पर भी ओपन एरिया में इस तरीके से डंप कर रही हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों की हैबिट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर डंप करने की। और द्वारका में काफी सोसाइटीज हैं ऐसे जिनके बाहर इस तरीके की सिचुएशन है कि लोग जो है डंप करके चले जाते हैं गार्बेज अपना। थर्ड जो है, आप ओपन एरिया में कहीं पे पार्क वगैरह में देख सकते हैं कि इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल सच थिंग्स कि हम ऐसा नहीं कर रहे और हम लोगों को अवेयर करें कि इस तरीके की चीजें ना हो। सो इफ वी टॉक अबाउट causes of environmental degradation or environment degradation, तो lack of awareness among the people is another reason। so people disregard the basic civic norms। लोग जो हैं वो बेसिक जो सिविक नॉर्म्स होते हैं उनको डिसरिगार्ड करते हैं, फॉलो नहीं करते। दे पुट गार्बेज हियर एंड देयर, कहीं पर भी फेंक देते हैं। दे डू नॉट यूज डस्टबिन्स इन मार्केट्स एंड व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट्स ऑन रोड्स, तो वो यूज नहीं करते हैं। पार्क वगैरह में, रोड्स वगैरह पे, मार्केट्स वगैरह में कहीं पर भी डंप कर देते हैं गार्बेज। समटाइम्स अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल एरिया इज कन्वर्टेड इनटू अ गार्बेज लैंड आफ्टर सम गैदरिंग्स, रैलीज एंड फंक्शंस। और ये कभी भी दिल्ली में आप रामलीला ग्राउंड के आसपास चले जाइए, कभी भी वहां पर इस तरीके की चीजें आम हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वहां पर जाती है तो पैम्पलेट्स वगैरह बहुत ज्यादा ऐसे पड़े रहते हैं। कोई भी गैदरिंग या रैलीज या फंक्शंस वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, तो ये कॉमन सी चीज है वहां पर। तो वी नीड टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट इट कि किस ये कॉजेज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, यू ऑल आर एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क मी। Please tell me, is there any problem? No, sir. ये नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, आप बता सकते हैं। और इसी का एक छोटा सा इसी में चीजें आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जो आजकल बहुत फेमस है कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिचुएशन in which a gradual but consistent increase in global temperature happens thanks to environmental pollution and
thanks to environmental pollution and deforestation, because of that this global warming is happening. So greenhouse effect and all such other things are there. Then ozone depletion आपने सुना होगा, a reduction in protective layer in the atmosphere, जो ultraviolet rays को अर्थ पर आने से रोकती है. तो ये सारी चीजें हैं इस चैप्टर के बारे में जो आप समझ सकते हैं. अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, कोई इशू है तो आप लोग पूछिए, हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे. और अगर कोई भी डाउट नहीं है तो भी बताइए. इज देयर एनी डाउट? नो डाउट. रोहन, गुंजन, सिमरन? No, sir. Simran, is that clear? Everything is clear, Simran? Yes, sir. Okay. अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. आप में से कोई एक आ रहा है, कोई एक जा रहा है, कभी गुंजन आती है, कभी कोमल चली जाती है. तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वैसे हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, मेजर्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. किस तरीके से हम जो है एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स रीजॉइन द क्लास and then we are going to discuss all such things.